मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है और उसके बाद दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और सचिन पायलट। चुनाव आयोग के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके के कांग्रेस के सारे नेता भागे भागे पहुंचे। जैसे ही ये फैसला आया, कांग्रेस के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, वहां पर दिए उन्होंने आवेदन और फैसले का विरोध किया। लंबा धरना दिया उन्होंने। केसी वेणुगोपाल ने बाहर आके केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कल सुबह चुनाव आयोग ने हमको बुलाया है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि एप्लीकेशन देने के लिए हमको धरना देना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके सामने सारे कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। जहां कांग्रेस ने धरना दिया, This is a clear-cut act and violation of democratic principle of this country. Complete, they are killing the democracy of this country. This is a clear example of that. सर थोड़ा साइड कर लो, थोड़ा सा। 6:30 only they rejected their nomination. 7:25 we have given a letter to the Election Commission of India for seeking an appointment with the Election Commission. राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायत ले कहाँ जाएंगे? तो यहीं आएंगे और यहाँ कार्यालय 5:30 बजे के बाद बंद। ये कैसी डेमोक्रेसी है भाई? वो तो मिलने के तैयार नहीं थे। और जब हम लोग धरने में बैठे वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में, तब जाके हमको 2 जने के अलाउ किया, जाके एप्लीकेशन दे सकते हो। मतलब बड़ी कृपा की निर्वाचन आयोग ने, हमारा एप्लीकेशन ले लिया, चर्चा नहीं। देखिए अभी हमने एप्लीकेशन दिया, अब उसका फैसला क्या आता है वो हम देखेंगे और फिर हमारे पर लीगल ऑप्शन तो हमारे खुले भी हैं, हम जा सकते हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के बाहर जहां धरना दिया, वहां से हमारे संवाददाता अमृत तिवारी भी मौजूद थे। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। अमृत, क्या माहौल है अब चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर? कांग्रेसी नेता वहां रुके हैं या अपना विरोध दर्ज करके चले गए? ब्रिजेश जी, देखिए कांग्रेस के जो नेता यहाँ पहुंचे थे, भूपेश बघेल थे, केसी वेणुगोपाल थे, सचिन पायलट थे, इन लोगों ने यहाँ पे धरना दिया और यहाँ से वो निकल चुके हैं। मैं यहाँ का थोड़ा सा मंजर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए पूरी बैरिकेटिंग की गई है। चुनाव आयोग का पूरा जो ये कैंपस है, सामने फ्रंट वाला, जहाँ से सामने ये सड़क भी जाती है, उसके बगल में ही पुलिस का जो है मुख्यालय कार्यालय परिसर भी है। और यहाँ पे देखेंगे कि अब ये पूरी तरह से बैरिकेटिंग करके यहाँ पे इसे छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे मीडिया कर्मी खड़े थे, उनको हटा दिया गया, दूसरी तरफ कर दिया गया सड़क के, और पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। जब यहाँ पे कांग्रेस के नेता पहुंचे थे तो फौरन उसके बाद ही जो है यहाँ पे पैरामिलिट्री की कोई टुकड़ी भी पहुंची, जो यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए खड़ी कर दी गई थी। उसके बाद से कांग्रेस के नेताओं को फिर, चूंकि यहाँ पे जो टॉप अधिकारी हैं वो 7:15 बजे तक सारे लोग यहाँ से निकल चुके थे। बाद में क्या हुआ कि चुनाव आयोग के दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया, जिसके बाद जो है भीतर जो है भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल अंदर गए और वहाँ जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया। बाद में जब इन लोगों ने बाहर आए तो उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने उनसे उनका ज्ञापन ले लिया और एक बड़ी कृपा की है, लेकिन कब उन्हें बुलाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग जो है इन नेताओं को कल के जो है तलब कर सकता है, इनके साथ बातचीत कर सकता है, बुला सकता है और फिर जो है इनकी शिकायतें सुन सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कितने बजे इनको जो है बुलाया जाएगा। कांग्रेस से विरोध दर्ज भी करा दिया, मगर अब आपको क्या लगता है कांग्रेस के सामने अब क्या विकल्प है? अब क्या सूरत हाल होगा? कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कुछ बता के गए हैं कांग्रेस के नेता? जी देखिए, कांग्रेस नेताओं से हमने पूछा भी था कि आगे आपका कदम क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास संविधान के द्वारा दी हुई शक्तियां हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, जिसमें से अदालती विकल्प भी है, उसकी तरफ हम जाएंगे। क्योंकि उनका ये दावा है कि सबसे पहले इस मामले में जिसको आधार बनाया गया उसमें FIR ही दर्ज नहीं किया गया है मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, तो फिर मामला बनता कैसे कि उनका जो है नामांकन खारिज कर दिया जाए। तो ये उनके पास पॉइंट है और इसको लेकर के वो अदालत के भीतर जो है वो जाएंगे। दूसरी तरफ से एक बयान जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वकील भी है, विवेक तनखा जो है, वो भी इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है बोलते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा, यानी कि कांग्रेस का गुट जो है। चलिए, अब कांग्रेस के पास अब यही रास्ता बचा है कि कल सुबह वो यदि चुनाव आयोग बुलाता है तो यहाँ के अपने चुनाव आयोग के दफ्तर में अपना पक्ष रखें और फिर अगला कदम उनका होना चाहिए कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। देखना है कि उनको कोर्ट से क्या कुछ राहत मिल सकती है, मगर कांग्रेस को बड़ा नुकसान तो हो ही गया। अमृत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को लग गया है बड़ा झटका। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया। दरअसल कहां हो गई कांग्रेस उम्मीदवार से ये बड़ी चूक?
कौन सा मामला था जो मीनाक्षी की राज्यसभा जाने की राह में रोड़ा बन गया और अब क्या ऑप्शन बचे हैं कांग्रेस के पास? इस परिस्थिति से निपटने के लिए दिन भर के घटनाक्रम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है। कांग्रेस वालों पर ही मीनाक्षी की नैया डुबाने का आरोप लगाते ये हैं कैलाश विजयवर्गीय, और ये बयान भी उन्होंने तब दिया जब कांग्रेस की एकमात्र राज्यसभा सीट की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी पर तेलंगाना में एक एफआईआर दर्ज है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं किया, और इसी के बाद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर केवल बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं। इनमें पहला नाम है रजनीश अग्रवाल का, दूसरा नाम है तरुण चुग का और तीसरा नाम है महेश केवट का। जब ये फैसला आया तो बीजेपी में जश्न मना। महेश केवट को कंधे पर बैठाकर बीजेपी ने जश्न मनाया। एक और जश्न मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी हो रही थी। कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मीनाक्षी जी ने जो जानकारियां दी थी वो जानबूझकर मामले को छिपाया था, फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थी। उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। संविधान की जीत हुई है। जो सत्य था वो साबित हो गया है। उच्चतम न्यायालय के तमाम प्रकार के निर्णयों को ठेंगा दिखाने वाले लोग ये जो अपनी जानकारी छिपा रहे थे वो सबके सामने उजागर हो गया। सियासत अब खूब होगी, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि हॉर्स ट्रेडिंग तो दूर, अब कांग्रेस के पास राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को पहुंचाने के लिए खुद उम्मीदवार ही नहीं बचा। अब ये भी जान लीजिए कि जब बीजेपी ने ये आरोप कांग्रेस पर मढ़ा था, उस वक्त विधानसभा में खूब हंगामा भी मचा था। गाली गलौज, हाथापाई, एक दूसरे पर आरोप लगाना और जितनी अभद्रता की जा सकती थी कार्यकर्ताओं ने वो सारी की। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये लड़ाई, ये बहस, ये गहमा गहमी हुई वजह थी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी का आरोप। और अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सवाल यही है, क्या ये मामला सिर्फ नामांकन रद्द होने तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में सियासत और भी ज्यादा गरमाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राज्यसभा रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले पर कांग्रेस ने तुरंत कड़ी आपत्ति जताई है और कांग्रेस के सारे नेताओं ने फैसला आने के बाद कांग्रेस दफ्तर में संयुक्त पत्रकार वार्ता की और बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाकर इसे राजनीतिक दुष्टता करार दिया। पार्टी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस बड़ी चूक पर क्या कुछ कहा, यहां सुनिए। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे कलंकित हो प्रदेश, इसको लेकर रात दिन मेहनत करती है। निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई। महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली। तो जीतू पटवारी के बाद खुद मीनाक्षी नटराजन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी करने के बाद अब सीधे सीधे सीट चोरी करने का भी आरोप लगाया।
और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। SIR के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी SIR के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। तो कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी आनंद फानन में बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। डॉक्टर यादव ने कांग्रेस की प्रत्याशी पर जानकारी छुपाने का आपराधिक आरोप लगाया। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। और जो चुनाव अधिकारी ने दूध का दूध, पानी का पानी किया। और भोपाल में आज दिन भर चले इस उतार चढ़ाव वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करते हैं हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी से, जो अभी भोपाल हवाई अड्डे पर हैं। अनमोल, जानना चाहते हैं कि अब क्या माहौल है वहाँ पर। आपने तो सुबह से बहुत कुछ देखा, पहले विधायकों को जाते हुए देखा, फिर विधायकों को आते हुए देखा, क्या कुछ होता रहा आज दिन भर, बताइए। बिल्कुल, देखिए ब्रिजेश जी, आज बहुत पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला है। जब हम यहाँ पहुँचे तो विधायक पहुँचे, 3-4 घंटे विधायक यहाँ इंतज़ार करते रहे। परिवार में खुशी थी कि घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन जब विधायक प्लेन में बैठ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि नामांकन ही रद्द हो जाता है। तो मायूस चेहरे लेकर विधायक बाहर निकलते हैं। विधायक के परिवार तंज कसते हुए भी नजर आते हैं। विधायकों के ऊपर बड़ा फजीहत जो है आज कांग्रेस विधायकों की हो गई। और इतना ही नहीं, देखिए कांग्रेस विधायकों का गुस्सा भी फूटा है। उन्होंने कहा है कि देखिए बहुत लापरवाही की गई है और जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस विधायकों का साफ तौर पर आरोप है कि देखिए डमी फॉर्म ऐसे समय में क्यों नहीं भरवाया गया, जबकि राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया गया था। तो कुल मिलाकर देखिए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो काफी नाराज हैं, अपने ही नेताओं से नाराज हैं। देखना होगा कि आगे कांग्रेस के विधायक क्या करते हैं। लेकिन अभी जो अपडेट है ब्रिजेश जी, हो सकता है जो बड़े नेता हैं प्रदेश के वो दिल्ली जा सकते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर खुद मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा की उम्मीदवार थी वो भी दिल्ली जा सकती है, आला कमान से मुलाकात कर सकती हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे सकती हैं। तो आज का जो पूरा अपडेट यही है अभी तक ब्रिजेश जी। मगर आप दिन भर आज एयरपोर्ट पे सुबह से दिखते रहे, हमें ये बताइए कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे इतना लंबा वक्त क्यों लग गया। वहाँ जब विधायक लोग 12 बजे पहुँच गए थे, 1 बजे उनका, 2 बजे उनका टेक ऑफ था, मगर वो उनकी जो रवानगी हो पाई बनकर जब प्लेन चला तो तकरीबन 6:30-7 बज गए थे। तो इतना लंबा वक्त भला क्यों लग गया। देखिए ब्रिजेश जी, इसमें भी कांग्रेस पार्टी की ही मिसमैनेजमेंट थी, क्योंकि जो विधायकों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए यहाँ पर भी श्रेय लेने की होड़ लगी हुई थी। यहाँ पर भी जो नेतृत्व कर रहे थे, विधायकों को लीड कर रहे थे, उनमें आपस में ही समन्वय और सामंजस्य नहीं था। पहले किसी को मालूम नहीं था कि किस विधायक के साथ कितने परिवार के सदस्य जाने वाले हैं। इसी वजह से जो फाइनल लिस्ट बनी वो विधायकों के आने के 2 घंटे के बाद बनी। फिर फाइनल लिस्ट को जो है देखिए टूर ऑपरेटर को दिया गया था, तब तक कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा था। इसके अलावा एक जो बड़ा लूप होल निकलकर सामने आया है कि जिस विमान को कांग्रेस पार्टी ने हायर किया हुआ था विधायकों को भेजने के लिए, दरअसल उस विमान को बेंगलुरु में लैंडिंग के लिए परमिशन भी मिली हुई नहीं थी। इस वजह से ये पूरी लेट लफ्तीफी हो रही थी, देरी हो रही थी। कुल मिलाकर देखिए तैयारी अधूरी थी कांग्रेस पार्टी की। इसी वजह से विधायकों की भी फजीहत हुई और कांग्रेस पार्टी की भी फजीहत हुई। इसी वजह से हमने देखा कि शाम के तकरीबन 5 बजे के लगभग विधायक जो है विमान में जाकर बैठते हैं।
हैं। और समय वो हो गया था जब तक खबर आ गई कि जो मीनाक्षी नटराजन है उनका नामांकन निरस्त हो गया। तो विधायक इसी बात का आरोप लगा रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा ही काम करना था तो वो इंतजार कर लेते शाम का 5:30 बजे का। तो ये पूरी देखिए जो घटनाक्रम हुई है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी सेटबैक लगा। कांग्रेस के लिए आज अच्छा दिन नहीं था। उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ। उनके विधायक जो छुट्टियां मनाने खुशी खुशी अपने परिवार के साथ बेंगलुरु जा रहे थे, वंडरला रिसोर्ट पे रुकने वाले थे, वहाँ भी कोई ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो बड़े बेआबरू होकर प्लेन से लौटे। तो अमृत, आज आपने बहुत कुछ देखा अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर विधानसभा में आपत्ति लगाकर सुनवाई चल रही थी, तो वहीं भोपाल एयरपोर्ट से 30 से ज़्यादा कांग्रेस विधायक सपरिवार बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रहे थे। जब तक स्पेशल प्लेन शाम 6:30 बजे रनवे तक पहुंचता, तभी नामांकन निरस्त होने का आदेश आ गया और उस प्लेन को रनवे से ही वापस आना पड़ गया। दिन भर की मशक्कत के बाद बीच रनवे से वापसी पर कितने नाराज दिखे कांग्रेस के सभी माननीय विधायक, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आज राजा भोज एयरपोर्ट पर कांग्रेस विधायकों का कुनबा पहुंचा। राज्यसभा चुनावों के बीच हॉर्स ट्रेडिंग के डर से कांग्रेस विधायक रवाना हो रहे थे, लेकिन फ्लाइट रवाना हो ही नहीं पाई, क्योंकि जिस उम्मीदवार के लिए विधायकों को सेफ रखा जाना था, उसी उम्मीदवार यानी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द कर दिया गया। सुबह 11 बजे से एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। खुद दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सभी विधायकों को सी ऑफ करने पहुंचे थे। पहले कुछ घंटे परमिशन नहीं मिली और फिर जब परमिशन मिली तो उद्देश्य ही खत्म हो गया। कांग्रेस के विधायक जो प्लेन में बैठ उड़ान भरने वाले ही थे, उन्हें वापस बाहर बुला दिया गया। बाहर आ गए हैं, दिनेश गुर्जर बाहर आ गए हैं, केशव देसाई बाहर आ गए हैं, ये तमाम कांग्रेस विधायक जो है बाहर आ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लूटने और ठगने का काम लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसका प्रमाण है। ये प्लेन टेक ऑफ कर रही थी, उसी समय व्हाट्सएप पे एक साथी ने देखा। अब वो तो मनमानी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सर। यहाँ क्या कहे, ये तो गलती हुई थी कहीं, तभी चूक की हत्या है। ये तो क्या कहे, चूक ही हुई है। के बारे में कुछ इसलिए नहीं कहे, उनका तो काम है। जो भी गलती की है वो हमारी खुद की गलती है। हमारी गलती के कारण हम परिणाम भोग रहे हैं ना। पर हमारे नेताओं की भी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। सभी का मुंह लटका था। यूं तो कांग्रेस के विधायक अगले 10 दिन यानी 18 जून तक बेंगलुरु में रहने का प्लान बनाए बैठे थे, लेकिन एक फैसला आया और सब खत्म हो गया। ये तो जो हुआ और जो तस्वीरें आई वो शाम 6:30 बजे के बाद की है। लेकिन जरा एक बार सुबह की तस्वीरों पर नजर डालिए। सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंची बीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी। जब इनसे सवाल किया गया कि क्या ये कर्नाटक जा रही हैं, तो पहले कुछ सेकंड इन्होंने सोचा और फिर जा कहाँ रही हैं वो बताना मुनासिब नहीं समझा। और क्या, एयरपोर्ट आए तो निश्चित ही कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। कर्नाटक जा रहे हैं, अभी बताना नामुमकिन है, पर जा रहे हैं। इसके बाद एक एक करके विधायकों का एयरपोर्ट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे संवाददाता भी हर विधायक से पूछ रहे थे कि आखिर आगे का प्लान क्या है। कुछ ने बहाना शादी का बनाया, कुछ ने थोड़ा सच बताया, तो कुछ बिना कुछ बोले बस अंदर चले गए। कुल मिलाकर एयरपोर्ट पर भी कांग्रेस की एकजुटता दिखी, लेकिन विधानसभा भवन में अलग ही खेल खेला गया। इधर कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग से बचने की फुल तैयारी में थी, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद फ्लाइट में भी ब्रेक लगाना पड़ा। तो राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने का जो प्लान बनाया था वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस जिस खतरे से बचने की तैयारी कर रही थी, उससे पहले ही उसे अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ गया, क्योंकि जिस चुनाव को लेकर पार्टी अपने कुनबे को बचाने में जुटी हुई थी, अब उसी चुनाव में उसकी तैयारी और प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए।